अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ जबलपुर के उस गांव जहाँ में ये वाक़या पेश आया। एक ऐसा डाकू रहता था जिसका नाम जरबार आम था। उसकी ज़रूरत और बेरहमी की कहानियाँ दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उसके नाम से कांपते थे और उसके अचानक हमलों से खौफजदा रहते थे। एक दिन हस्ब मामूल वो अपने वफादार साथियों के एक छोटे से गिरोह के साथ एक और वारदात की मंसूबाबंदी कर रहा था। उनका अगला हदफ एक दूर रफ्तार कस्बे में एक अमीर ताजिर का घर था। रात की तारीकी चांद की मध्यम रोशनी में वो अपने घोड़ों पर सवार उस कस्बे की तरफ रवाना हुए। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक खुले मैदान में जगह मिली जहाँ पे वो कुछ देर रुके। वो सब थके हुए थे और अपने अगले कदम के बारे में भी बात करना चाहते थे। उसी जगह पर उनकी नज़र खजूर के 3 दरख्तों पर पड़ी। रात की खामोशी भी उन दरख्तों में मौजूदगी नुमाया थी। 2 दरख्त तो पके हुए रसीले खजूरों से झुके हुए थे, जबकि तीसरा दरख्त बिल्कुल बंजर और खुश दिखाई दे रहा था। उस पर एक भी पत्ता या फल मौजूद नहीं था। अचानक उनकी तवज्जो का मरकज एक छोटी सी चिड़िया बनी। वो बार बार उड़ कर आती, फलदार दरख्तों पर बैठती और अपनी छोटी सी चोंच में एक ताज़ा और रसीली खजूर दबाती और फिर उड़कर सूखे हुए दरख्त की तरफ चली जाती। डाकू और उसके साथी ये मंजर हैरतज़दा होकर देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये चिड़िया इन रस भरे खजूरों को उस बेजान दरख्त पर क्यों ले जा रही है। डाकू, जिसका दिल पत्थर की तरह सख्त माना जाता है, इस मंजर से अजीब तरह से मुतासिर हो रहे थे। उसने 10 मरतबा इस चिड़िया को फल ले जाते हुए देखा। उसके अंदर एक तजज्जुस सी लहर दौड़ उठी। वो लोग जानना चाहते थे आखिर इस दरख्त से और उस दरख्त पर ऐसा क्या है जो इस छोटी से मखलूक को इतनी मेहनत करने पर मजबूर कर रहा है। उसने अपने साथियों से कहा वो यहीं उसका इंतजार करे और खुद उस सूखे हुए दरख्त पर चढ़ने का इरादा किया। जब वो एहतियात से सूखे हुए दरख्त के शाखों पर चढ़ा तो उसने वो मंजर देखा जिसके देखने से उसके दिल व दिमाग को हिला कर रख दिया। दरख्त के एक गड्ढे में एक बड़ा काला और अंधा सांप कुंडी मारे पड़ा था। उसने अपना मुंह खोल रखा था। वो छोटी सी चिड़िया बार बार उड़ कर आती और फलदार दरख्त से ताज़ा खजूर लाकर उस बेबस सांप के मुंह में डाल देती। ये मंजर देखकर डाकू के सरदार के आंखों से बेख्तियार आंसू जारी हो गए। वो आहिस्ता आहिस्ता दरख्त पे से उतरा, जमीन पर बैठ गया और जोर कतार रोने लगा। एक अनजाने कैफियत उस पर तारी हो गई, या एक रूहानी ताकत उस पर तारी हो गई। उसने अपने रब को याद किया और दिल ही दिल में कहने लगा, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे मालिक, बेशक तू सबको रिज़्क़ देने वाला है। जो तू चाहता है सो करता है, जो बिगड़े को संवार दे और सवरे हुए को बिगाड़ देता है। या अल्लाह, ये सांप जिसे लोग खतरनाक और मोजी समझते हैं, जिसे मारने का हुक्म भी दिया गया है, जब वो अंधा और बेबस हो चुका है तभी तूने इसके रिज़्क़ का इंतज़ाम कर दिया। तूने एक छोटी सी चिड़िया को इसकी खिदमत पर मामूर कर दिया है। वो रोज़ाना उसे खुराक पहुँचाए और मैं तो तेरा बंदा हूँ, तेरी वाहियत का इकरार करने वाला हूँ। मैं कैसी तेरी रहमत से मायूस हो सकता हूँ
किस तरह मैंने तेरे उन बंदों का माल लूटकर उन्हें तकलीफ और नुकसान पहुंचाता हूँ जिन्हें तूने रिस्क अता किया है। ये सोचते ही उसके अंदर एक नया इनकलाब बर्पा हो गया। उसने अपने कमर से वो तेज धार तलवार निकाली। उसने बेशुमार लोगों को लूटने और डराने के लिए इसका इस्तेमाल की थी। एक लम्हे के लिए उसने चमकती हुई धात को देखा, फिर पूरी कुव्वत से एक पत्थर पर दे मारा। पत्थर पर दे मारते ही तलवार 2 टुकड़ों में बदल गई। जब वो टूटी हुई तलवार हाथ में लिए अपने साथियों के पास वापस आया तो उन्होंने उसकी बदली हुई हालत, उसके हाथ में टूटी हुई तलवार थी और उसकी आंखों में आंसू थे। वो हैरान होकर पूछने लगे, सरदार, तुझे क्या हो गया है? क्या कोई मुसीबत पेश आ गई है? तब डाकू ने गहरी सांस लिया और पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, मुझे वो हकीकत नजर आ गई है जिससे मैं अब तक देख नहीं सकता था। मैंने अपने रब से तौबा कर ली। मैंने इस जिंदगी से तौबा कर ली है जो मैं अब तक जीता आया हूँ। अब बस मुझे इंतज़ार है कि मेरे खुदा मेरी इस तौबा को कबूल कर ले। ये कहकर उसने अपने साथियों को वो सारा माजरा सुनाया जो उसने सूखे हुए दरख्त पर चढ़कर देखा था। उस छोटी सी चिड़िया के बेलौस खिदमत और अल्लाह ताला की बेपाया रहमत की कहानी सुनकर उनके साथियों के दिल पर भी गहरा असर हुआ। उनकी आंखों में भी नदामत के आंसू आ गए। उन्होंने अपने अपने गुजरी हुई जिंदगी पर अफसोस की। खुदा से माफ़ी मांगते हुए उन सब ने अपनी अपनी तलवारें निकाली और उन्हें ज़मीन पर पटक कर तोड़ दिया। उन्होंने उस रात लूट मार करने का इरादा तर्क किया और जो थोड़ा बहुत सामान उन्होंने अपने साथियों के साथ जो मिलकर लूटा था उसे वहीं छोड़कर खामोशी से अपने घरों की तरफ लौट गए। उस रात जबलपुर के इस खतरनाक डाकू और उसके साथियों की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। इस एक मंजर ने उनके दिलों को बदल दिया और उन्हें जुल्म और सितम की तारीकी से निकाल कर रहमत व हिदायत की रोशनी में ला खड़ा किया। गांव वालों ने जब सुना कि इस खौफनाक डाकू ने तौबा कर ली है तो उन्हें यकीन नहीं आया, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया, सच्ची तौबा दिलों को पाक कर देती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाअल्लाह मैं एक नई